नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में वीरवार को 38 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं दोपहर तक आया एक कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना टेस्ट करवाने के लिए सरकार ने किए नए रेट निर्धारित। पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता की मनाई गई 103वीं जयंती, श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। नवंबर माह से शुरू हुई गेहूं की अगेती बिजाई, बीज उपचार में मिट्टी का रखे विशेष ध्यान। बासिया भवन से लघु सचिवालय तक और शहीद भगत सिंह चौक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रीन बेल्ट तक सड़क का होगा नवनिर्माण। डीसी ने संबंधित अधिकारी को दिए औपचारिकताएं पूरा करने के निर्देश। फसल प्रबंध स्कीम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र ने लिया 3 गांवों को गोद। 7 नवंबर को किया जाएगा किसान मेले का आयोजन। सरकारी कर्मचारियों के परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य 11 नवंबर तक पूरा कराने के निर्देश। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने अधिकारियों के साथ की प्रगति की समीक्षा। सर्व कर्मचारी संघ ने दिया डीसी को नोटिस। 26 को होगी देशव्यापी हड़ताल, सरकार के विरुद्ध की गई जमकर नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। जिले में गुरुवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का एक केस सामने आया, जबकि 38 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अधिक जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि प्रदेश में प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट के लिए नए रेट भी निर्धारित किए गए हैं। भिवानी जिले में वीरवार दोपहर तक एक नया कोरोना पॉजिटिव का केस सामने आया है, जो कि गांव दिनोद से है। वहीं जिले में वीरवार को 38 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 4093 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 3631 ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 400 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि राज्य मुख्यालय से प्राप्त आदेशानुसार प्रदेश में प्राइवेट लैब में कोरोना के टेस्ट के लिए नए रेट निर्धारित किए गए हैं। 5 प्रकार के टेस्ट के द्वारा कोरोना मरीज की पहचान की जाती है, जिसमें सीबीनेट टेस्टिंग का चार्ज 2400 रुपए, ट्रूनेट टेस्टिंग जिसका चार्ज 2000 रुपए, आईजीजी बेस्ड इलीजा टेस्टिंग जिसका चार्ज 2500 रुपए, आरटीपीसीआर टेस्टिंग का चार्ज 900 रुपए तथा रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जिसका चार्ज 500 रुपए हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इन सभी टेस्टों को करवाने के लिए कोई भी प्राइवेट लैब इस राशि से अधिक नहीं ले सकती। अगर किसी भी व्यक्ति से प्राइवेट लैब में इस राशि से अधिक कोई भी लेता है तो उसकी सूचना सिविल सर्जन कार्यालय में दे सकता है, जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील भी की। पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की जयंती पर उनके निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ के साथ उनकी तस्वीर पर तिलक लगाकर और फूल माला पहनाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री की 103वीं जयंती मनाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता की जयंती पर आज हासीगेट स्थित उनके निवास स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हवन यज्ञ व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई व इसके बाद श्री बनारसी दास गुप्ता जी की समाधि स्थल पर जाकर उनको नमन भी किया गया। वहीं शिवरतन गुप्ता ने बताया कि श्री बनारसी दास गुप्ता जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और सर्वधर्म का आदर करने वाले थे। साथ ही पवन बुवानीवाला ने बताया कि नरसिंह दास गुप्ता परदेसी नहीं पूरे देश में विख्यात नेता थे। उन्होंने अग्रवाल समाज के लिए बहुत से कार्य किए। उन्होंने भिवानी शहर में आदर्श कॉलेज की स्थापना की व संस्था की स्थापना भी की और बहुत से जनहित के कार्य भी किए। 5 नवंबर को गुप्ता जी की जयंती मनाई जाती है। आदरणीय गुप्ता जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हरियाणा में ही नहीं अपितु भारतवर्ष में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और सारे जीवन संघर्ष से और जनता की सेवा में निकाला। ऐसी महान आत्मा की आज जो जन्मदिवस है, शहर के सभी लोग यहाँ पधारे हैं। सब ने अपने पहले हवन करके
हवन में आहुति दी है और सबको समर्पित की है। ऐसे महान सपूत की जयंती मनाना एक प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए। उन्होंने अपने अग्रवाल समाज को भी एक धागे में पिरोया, सारे हिंदुस्तान में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन बनाया, अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन बनाया। अग्रोहा विकास ट्रस्ट में उनका अहम योगदान था, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उनका अहम योगदान था। ऐसे महान पुरुषों के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो एक स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। और उन्होंने अपने काल में जब भी वे राजनेता रहे, हरियाणा नंबर 1 कहलाया। आदरणीय श्री बनारसी दास जी गुप्त, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा एवं पूर्व राज्यसभा सांसद की 103वां जन्म दिवस है, 104वीं जन्म दिवस है। तो आज इस अवसर पर हम सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के पदाधिकारी, वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वैश्य प्राइमरी स्कूल, वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वैश्य कॉलेज एवं आदर्श महिला महाविद्यालय जिनके वो संस्थापक थे, उनके पदाधिकारी, सदस्यगण एवं सभी स्टाफ से संबंधित आज एकत्रित हुए हैं। उन्होंने जो भिवानी नगर को अवदान दिए हैं, वो एक ऐसे अवदान हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। जैसे आदर्श कॉलेज की उन्होंने स्थापना की, इसी प्रकार से वो किसी जाति विशेष के नहीं थे, वो सभी संप्रदायों के थे, सभी धर्म के थे तथा सभी जातियों से संबंध रखते थे। एक बार की मैं आपको घटना बताऊं, एक बार मैं आदरणीय गुप्त जी के साथ बैठा हुआ था, तो अपने संस्मरण जब वो सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि शिवरतन, हमने जब ये वाल्मीकियों को कुएं पर पानी भरने की अनुमति नहीं थी, तो बोले हमने फिर आंदोलन किया था उसका और उनको अनुमति दिलवाई थी। गुरुवार को जिला उपायुक्त ने हुड्डा और नगर परिषद अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद जिला उपायुक्त ने इन अधिकारियों के साथ बासिया भवन के सामने से होती हुई भगत सिंह चौक तक की सड़क का निरीक्षण किया और इस सड़क की जर्जर हालत और सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल किए। साथ ही इनकी हालत को तुरंत सुधारने के आदेश भी दिए। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त द्वारा किए गए दौरे में बासिया भवन से कोर्ट के सामने से चिड़ियाघर रोड तक जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया गया था तथा वहां पर गंदगी व सड़क की जर्जर हालत के चलते वीरवार को अपने कार्यालय में हुड्डा व नगर परिषद अधिकारियों के साथ बैठक की गई। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि बासिया भवन से चिड़ियाघर रोड तक कचरा डंपिंग पॉइंट वाले स्थानों पर बड़े कवर्ड डस्टबिन रखे जाए और यहाँ से नियमित रूप से प्रतिदिन कचरे का उठान हो। साथ ही उन्होंने हुड्डा अधिकारियों को शहीद भगत सिंह चौक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रीन बेल्ट तक जाने वाली सड़क को अतिशीघ्र बनाने के निर्देश भी दिए। उत्तर भारत में किसानों की मुख्य फसल माने जाने वाले गेहूं की बिजाई का समय आ चुका है। कृषि वैज्ञानिकों ने फसल बिजाई के लिए 1 से 20 नवंबर तक का समय बेहतर बताया है। वहीं उन्होंने किसानों को बीज उपचार और मिट्टी का भी खास ख्याल रखने को कहा। उत्तर हरियाणा में मुख्य रूप से गेहूं की फसल किसानों की मुख्य फसलों में से एक है तथा आपको बता दें कि 1 नवंबर से 20 नवंबर तक अगेती बिजाई का उत्तम समय बताया गया है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक भूपेश शर्मा ने किसानों को गेहूं बिजाई करने की सभी प्रकार की विधियां बताई व साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं की उन्नत किस्में बीजकर अधिक से अधिक किसान मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं उनका कहना था कि किसान गेहूं की बिजाई करते समय अपने खेत का विशेष ध्यान रखें तथा बिजाई से पहले बीज उपचार विधि किसानों को अवश्य करनी चाहिए। गेहूं की बिजाई का इस समय हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि 1 से 15 नवंबर तक किसान भाई आम जो अगेती फसल किस्म है उनसे बिजाई कर दें। अगेती फसलों में हमारे विश्वविद्यालय की 1105 HD 2967 HD 3086 मुख्य फसलें हैं, मुख्य किस्म हैं। किसान भाई इनसे अपना बिजाई करें। दूसरी बात उपयुक्त समय आपने कही है कि बीज उपचार। देखिए 3 तरह का चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो टिमक का करते हम उपचार, जैसे कल बिजाई करनी है किसान भाई ने, तो आज शाम को ज़मीन पे डाल के बीज को छाया में, धूप पे नहीं, उसमें क्लोरपाइरिफास दवाई से उसका उपचार कर दें। 1.5 ml प्रति kg बीज, यानी कि 40 किलो बीज में 60 ml दवाई में काम चल जाएगा। दूसरा, एक काली पुड़िया मिलेगी हर बीज कट्टे के अंदर, इलेक्ट्रिक दवाई है वो, उससे भी बीज उपचार कर दें सुबह
लगा दें। एक और जो उपचार करने की बात है, जो सुबह करो उसको बिजाई से 2 घंटे पहले जैविक टिक्का, एजोटोबैक्टर का टिक्का, वो बहुत फायदे की कार इसलिए है कि बहुत सारा खाद हम डालते हैं तो पौधा पूरा खाद नहीं लेता। जो पौधे के जड़ से दूर रह गया वो मिट्टी बन के पड़ा रहता है। जैसे डीएपी का उदाहरण दूँ मैं, तो अगर टीका नहीं लगाएंगे तो 50 kg का कट्टा में से मुश्किल से 10-15 kg सीड पौधा ले पाएगा, पूरी उसको खुराक नहीं मिलती। परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन स्थानीय डीआरडीए सभागार में किया गया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने इस कार्य में तेजी लाकर 11 नवंबर तक इसे हर हाल में पूरा करने के आदेश अधिकारियों को दिए। वीरवार को डीआरडीए सभागार में आयोजित बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त श्री नरवाल ने अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए एडीसी श्री नरवाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाना प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार की अनेक योजनाएं पहचान पत्र से जोड़ी जाएंगी, जिसका लाभ नागरिकों को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल स्वयं परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य की समय समय पर समीक्षा करते हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वे निजी स्कूलों के माध्यम से भी परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य शुरू करवाएंगे। इसके लिए उनको बकायदा शेड्यूल जारी किया जाए। फसल प्रबंधन स्कीम के तहत नगर के कृषि विज्ञान केंद्र ने 3 गांवों को गोद लिया। इस स्कीम के तहत 7 नवंबर को किसान मेला भी आयोजित किया जाएगा और किसानों को फसलों की बीमारी, कीड़ों और मिट्टी के प्रति जागरूक किया जाएगा। गौरतलब है कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को फसल प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए फसल प्रबंधन स्कीम के तहत 3 गांवों को गोद लिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को अपनी फसलों के प्रबंधन के प्रति जागरूक करना था। इसी कड़ी में वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं तथा इसके लिए 7 नवंबर को किसान मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं इस मेले के लिए डॉक्टर उपेश शर्मा ने किसान को अधिक से अधिक संख्या में पधारने का निमंत्रण भी दिया। प्रबंधन कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी पिछले 3 साल से इस मुहिम में जुटा हुआ है। इसी मुहिम के तहत हमने इस बार 3 गांव अडॉप्ट किए हैं, नीमड़ी, कलेंगा और चांद, और उसी के ऊपर एक डेमो भी दे रहे हैं। गांव में जाके उसका प्रचार प्रसार जागरूकता फैला रहे हमारे वैज्ञानिक। आज भी हमारे सारे वैज्ञानिक फील्ड में हैं। और इसी विषय पर दिनांक 7 नवंबर 2020 को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के कैंपस में ही एक भव्य किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस किसान मेले में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की नई नई तकनीकियाँ हमारे वैज्ञानिक समझाएंगे, नए नए गुर सिखाएंगे, कैसे हम प्रदूषण से बच सकते हैं, कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे वातावरण शुद्ध कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर अलग अलग वैज्ञानिक किसानों से रूबरू होंगे। इसी में ही इस विषय के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बीपी चहल मुख्य बतौर चीफ गेस्ट होंगे और वे मुख्य अतिथि के साथ साथ और भी स्कीम्स जो आईसीआर की हैं इस विषय पर उनका वर्णन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से किसान भाई जो खास तौर पर जो धान लगाते हैं वो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आएँ और जानकारी हासिल करें। सरकार पर वायदा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और आगामी दिनों में देशव्यापी हड़ताल करने की बात भी कही। गौरतलब है कि कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों द्वारा नेहरू पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया गया व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पूर्व बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए थे कि सरकार बेरोजगार को रोजगार देगी व कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देगी, लेकिन अब सरकार उनके रोजगार खत्म करने का काम कर रही है। गौरतलब है कि कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों द्वारा नेहरू पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया गया कि सरकार बेरोजगार को रोजगार देगी व कर्मचारियों को समान काम के समान वेतन देगी, लेकिन अब सरकार उनके रोजगार खत्म करने का काम कर रही है। वहीं इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र दिनोद ने कहा कि कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। हमारा जो प्रदर्शन है पूरा हरियाणा के अंदर, हम 26 तारीख को जो हड़ताल करने जा रहे हैं सर्व कर्मचारी संघ, उसका नोटिस डे है आज। और आज पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन करके हम डीसी के माध्यम से हम आज नोटिस देंगे हड़ताल का। जब बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं थी तो बहुत बड़े बड़े वादे करती थी कि समान काम समान वेतन देंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तमाम मकान निजीकरण नहीं करेंगे।
लेकिन जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है पूरे सेंट्रल लेवल पे सभी महकमों को बेचने के ऊपर उतार हो रही है और लोग बेरोजगार के कागार पर खड़े हो गए हैं। तो इसलिए सर्वकर्मचारी संघ जो आज पूरे देश के अंदर 20वीं हड़ताल होने जा रही है 26 तारीख को, उसमें हरियाणा के अंदर सर्वकर्मचारी संघ भी पूरे तन मन धन से इस हड़ताल के अंदर भाग लेगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जिले में वीरवार को 38 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं दोपहर तक आया एक कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना टेस्ट करवाने के लिए सरकार ने किए नए रेट निर्धारित। पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता की मनाई गई 103वीं जयंती, श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। नवंबर माह से शुरू हुई गेहूं की अगेती बिजाई, बीज उपचार में मिट्टी का रखे विशेष ध्यान। बासिया भवन से लघु सचिवालय तक और शहीद भगत सिंह चौक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रीन बेल्ट तक सड़क का होगा नवनिर्माण। डीसी ने संबंधित अधिकारी को दिए औपचारिकताएं पूरा करने के निर्देश। फसल प्रबंध स्कीम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र ने लिया 3 गांवों को गोद। 7 नवंबर को किया जाएगा किसान मेले का आयोजन। सरकारी कर्मचारियों के परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य 11 नवंबर तक पूरा कराने के निर्देश। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने अधिकारियों के साथ की प्रगति की समीक्षा। कर्मचारी संघ ने दिया डीसी को नोटिस, 26 को होगी देशव्यापी हड़ताल। सरकार के विरुद्ध की गई जमकर नारेबाजी। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।